सद्गुरु की पूजा करे तन मन आता दे, राम चरण ये संत जन आप दिशा कर दे। सद्गुरु वर्षा इंद्रजों बुझदार की न को, जैसी साकार निपदे किसी भूमिका हो। मोती निपदे सीत में तेल कपूरा हो। राम चरण यह स्वातिका जहर सर्वमुख सो। सतगुरु बरसे मेघ जो सिख जुगियासी हो। राम चरण जब निपज निर्बल जायन को। राम जी महाराज को श्री सद्गुरु जी महाराज के सज्जनों महापुरुष परमात्मा हैं, मोक्ष होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाए जीव, ऐसा कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको उपाय खोजना पड़ेगा। उस उपाय में पहला उपाय है अच्छे स्वप्निष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चला जाए। वहां जाने के बाद अपना आपा छोड़ देना, अपनी बुद्धि और अपने मन को उनके समर्पित कर देना, शरणागत हो जाए। फिर वो जो बताए उस रास्ते पर आप चलोगे तो आपको वो मंजिल मिलेगी जहां जाने के बाद आत्मा को वापस लौटना नहीं पड़ेगा। ऐसे सुख में प्रवेश कर जाओगे आप, आपके जीवन में कभी लौट के दुख नहीं आएगा, कभी अशांति नहीं आएगी। शांति के सरोवर में प्रवेश मिल जाएगा। तो रामचंद्र जी महाराज फरमाते भाई सद्गुरु की पूजा करें, तन मन आपा दे, या अपने अहम को वहां चढ़ाना। ज्यादातर साधक जब दीक्षा लेते हैं, जब नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल जो है वो आपके मस्तिष्क का प्रतीक है। नारियल को सामने रखते हैं, उसके साथ अपन अपना सिर समर्पित करते हैं। तो मन बुद्धि आदि ये कहाँ रहते हैं? चतुष्ट अंतःकरण जो है इनका स्थान मस्तिष्क है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों चीज मस्तक में रहती है, भाव हृदय में रहता है।
भक्ति भाव प्रदान और ज्ञान तर्क प्रदान जिसका जीवन, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क मस्तक में रहती है और भावनाएं हृदय में रहती है। हृदय को चढ़ाने की बात नहीं कही। संतों की वाणियों में आप देखना, तन मन धन की बड़ाई कर दीजिए चरणों, अहम छोड़ो। हृदय में तो भाव है, अहंकार टूटेगा तो भावों में आपके सद्गुरु बैठ जाए। सद्गुरु की पूजा करे, तन मन आपको दे, तो रामचरण ये संत जन। आप जिन गुरु की शरण में गए वो पहले किस रूप में मिले? आपको संत रूप में। आप जिसा कर ले, जैसे वो है वैसा ही आपको बनाए। इसलिए महात्माओं ने कहा, पारस और संत में बड़ो आकरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस लोह को सोना बना के छोड़ देती, पारस नहीं बना। और महात्मा ही बनाते हैं। और जिन महापुरुषों को जो पद प्राप्त होता है, उसी पद की उन साधक को प्राप्ति होती। गुरु ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं तो शिष्य पीछे नहीं रहता। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य भी परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अब यहाँ एक बात महाराज फरमाते, भाई गुरु महाराज ज्ञान की बरसात करते हैं। दृष्टांत दे के बात बताई, सदगुरु बर से इंद्र जो दुविधा रखे न कोई। बरसात होती है तो वो ये नहीं देखते कि ये जगह अच्छी है कि ये खराब है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं या बुरे लोग रहते हैं, ये ऊसर भूमि है ये सर भूमि है। ऐसा देख करके और बारिश नहीं होती। बरसात होती है तो सब पर बराबर होती है, सब जगह पर। लेकिन फसलें जो है वो जैसी जमीन है वैसी पैदा होती है। ऊसर में फसल पैदा नहीं होती। वहां आकाश से बरसा हुआ पानी भी खारा हो जाता है। एक भूमि ऐसी भी है। सदगुरु वर्षा इंद्र जो, ऐसे गुरु महाराज जब ज्ञान सुनाते हैं, उनके सामने 100 आदमी बैठे, 50 बैठे, सबको बराबर सुना। अब सुनने वाले साधकों की कैसी क्षमता है, उनकी भावना सामने वालों की कैसी है, जैसा भाव होगा वैसा उनको लाभ हो जाएगा। एक पूर्ण जिज्ञासु है, मुझे तो केवल और केवल परमात्मा को ही पाना, वो ज्ञान सुनेगा तो उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसको आत्मा परमात्मा का अनुभव होगा। जिसको कि मैं तो साधना में सर्वोच्च स्थिति पर ही जानी चाहता हूं, तो वो जाए। क्योंकि सत्संग में साधन की बात भी पूरी बताई जाती है, आत्मा और परमात्मा तत्व की बात भी पूरी बताई जाती है। और कोई टाइम पास करने के लिए आता है, वो टाइम पास करके वापस अपने घर चला जाए। यहां दृष्टांत देकर के समझाया, सदगुरु वर्षा इंद्रजू दुबद्या रकीन ओय, जैसी शाखा निपजे जिसी भूमि का हो। भूमि जैसी है तो आगे वाली शाखी में बताया
मोती निपजे सीप में, केल कपूरा होई, रामचरण ये स्वाति का जैर सरक मुख जो। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है आसोज में, तो पानी की बूंद आकाश से आती है धरती की ओर, तो सीपी सागर में रहती है। सागर उनका निवास स्थान है, लेकिन वो समुद्र का पानी पीती नहीं। प्यास लगती है तो सागर के ऊपर आकर के बैठती है मुंह खोल। पानी बरसा आकाश से और सीपी के मुंह में गया, उस पानी को वो मुंह में लिया, पानी पी करके सागर के तले जाके बैठ जाते। जो पानी की बूंदें सीपी के मुंह में गई, उनका मोती बनता है। जिस समय आकाश से बरसने वाली बूंदें सीपी के मुंह में गिरती है, उस समय सागर का खारा पानी के कण यदि उसके अंदर चले जाए मीठे पानी के साथ, तो मोती काड़ा हो जाता है, बढ़िया मोती नहीं होता। ऐसे आप सत्संग में बैठे हो और यहां ज्ञान सुन रहे हो, साथ ही तुम्हारा जो लौकिक व्यवहार है उसको भी लेकर के आए, वो जब इस तत्व ज्ञान के साथ मिलता है तो मोती काड़ा होता है। ऐसे आप लाभ से वंचित रह जाते। मैण्यो ओढ़ व्यवहार को खड़ा ज्ञान जड़मा, व्यवहार का जैसे बरसात हो रही है, मैणिया ओढ़ के कोई आदमी बैठ जाए तो बरसात की जड़ी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी सूखा रह जाता है। ऐसे ही व्यवहार को आप साथ ही लेकर के आओगे तो परमार्थ में गति नहीं होगी। व्यवहार का क्षेत्र अलग है और ये परमार्थ या ऐसा कह दो मोक्ष का मार्ग, ये दोनों रास्ते अलग अलग। दोनों रास्तों पर एक साथ आप नहीं चल सकते। चलने का प्रयास करोगे तो वो प्रयास तुम्हारा व्यर्थ रहेगा। मोती निपजे सीप में केल कपूरा हो, वही पानी की बूंदे केल पर गिरती है तो कपूर होता है। और सर्प भी मुंह खोल के आकाश की तरफ देखता है, वो पानी की बूंदे सर्प के मुंह में गिरती है तो उसका विष कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर्प के मुंह में पानी एक ही बरसा आकाश, विष हो गया, केल पर गिरा तो कपूर हो गया, ऊसर भूमि में गिरा तो नमक हो गया, और सीपी के मुंह में गिरा तो मोती बन गया। जीवा की कुछ ऐसी श्रेणियां हैं। उत्तम जिज्ञासु जो है वो सत्संग में बैठेगा, उसको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। कई बार कई साधक ऐसे मिलते हैं, अब ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया जो है ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। एक बार ठीक से समझा दिया जाए, समझदार साधक समझ जाता है और प्रयास करता है तो उसको सफलता इसमें मिल जाती है। अब वो हर साल मिले 8-10 साल से और हर बार यही बात है, और जब भजन दिखाए तो भजन सही नहीं हो रहा। अच्छा, 35 साल में बताई उसे अब कोई नई बात बताएगी क्या? बात तो वही होगी, उसी तरीके से और बताया जाएगा। तो उस बात को पकड़ क्यों नहीं रहा? सही अर्थों में देखा जाए तो वो उसका जिज्ञासु है ही नहीं,
वो केवल देखा देखी कर रहा है, और या जैसे सत्संग में आता है तो कुछ महापुरुषों के ऐसे शब्द सुनता है, एक रुचि पैदा होती है, और फिर वो दिखाने के लिए आता है। तो बार बार दिखाने से काम थोड़ा ही बन जाए, प्रयास तो आपको खुद को करना पड़ेगा। और इस संसार में बहुत सारे काम अटपटे थे, वो आप लोगों ने सीख लिए। अब श्वास के साथ नाम उच्चारण करना, श्वास श्वास राम राम करना क्यों नहीं बैठ रहा है? आपने रोटी बनानी सीखी, उस समय जितना प्रयास किया उतना ही नहीं करते, और चाहते क्या हो? मोक्ष। तो क्या वो जीव मोक्ष का अधिकारी है? ऐसा जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं है। लोग गाना सीख लेते हैं, नाचना सीख लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन में आइटम बनाना सीख लेते हैं, गाड़ियां चलाना सीख लेते हैं, चतुराई पूर्वक लोगों से बातचीत करना सीख लेते हैं। श्वास और उश्वास के साथ भजन करना नहीं सीख पाए। अभी मोक्ष की चाह जगी नहीं है। कोई आदमी रेगिस्तान में गर्मी में चलता हो, सुबह से दिन की 3-4 बजे तक चले, पानी नहीं मिले, और उसको जब प्यास लगती है उस समय वो पानी की खोज करता है। एक ही तड़प है, पानी मिल जाए, नहीं तो प्राण चले जाए। ऐसी चाह यदि मुक्त होने की जग जाए साधक के जीवन में, तो ये नाम स्मरण करने की युक्ति अपने आप बैठ जाए। वो प्रयास करेगा, और प्रयास करेगा तो सफल जरूर होगा। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो काम आरंभ भी नहीं करते, आरंभ नहीं करेंगे उसको काम नहीं आएगा। एक ऐसे लोग होते हैं आरंभ तो करते, एक दिन करते, 4 दिन छोड़ते, 4 दिन करते, 5 दिन छोड़ते, ऐसे लोग भी सफल नहीं होते। इस साधन में जो निरंतर लगेगा, तत्परता पूर्वक प्रतिदिन साधना करनी है, और रोज से समय पर उठ करके साधन में बैठना है, भजन करना। पूरी लगन के साथ लगोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, और पूरी लगन से नहीं लगोगे असफल हो जाओगे। और इस जीवन में असफल होना बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज, राम सुमिर सुख राम के यो अवसर है आज। आयो 84 भोगने, फिर जाऊं में तैयार। अवसर चूक गए तो या तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं तो फिर 84 में जाओ, जन्मो और मरो। और वहां सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुविधाएं नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। लग 84 जून का दुख दे क्या नहीं जा, के मारे के लादिए के भूखई भटका, के दास संग्राम राम ने भूलू की कर, भूलिया भूमि बड़े माजनो जावे बीकर। बीकर जासी माजनो दे गदारी धूण, मारा पड़सी टाकियां माते लदसी लूण। माते लदसी लूण चढ़ावे सामे सीकर, के दास संग्राम राम ने भूलू की कर। आप लोग गए केदारनाथ आदि, जमुनोत्री आदि की यात्राओं में गए, तो जो घोड़े है ना, घोड़ों पर जो आदमी सवार होता है, वो घोड़े चढ़ते हैं, ये उनका रोज का काम। और रोज लोगों को अपनी पीठ पर बिठा करके चढ़ना ऊपर, उतरना नीचे।
चढ़ना तो वो भी नहीं चाहते, अपने ऊपर किसी को लाद के ऊपर जाना नहीं चाहते, लेकिन ये भजन की चूक हुई। मानव जीवन में चूक गए वो लोग, इसलिए उन जीवों की वो दशा हुई। अब जिएंगे जब तक यही काम है। और भाई क्यों देखो, अभी गर्मी, रेगिस्तान में पानी कहां, बहुत सारे जीव ऐसे हैं भूखे और प्यास से भटकते रहते हैं। 84 के जीवों के दुख का कोई वारा पार ही नहीं। बिना भजन आत्माओं को उधर जाना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाओ, इस जीवन में चूक नहीं होनी चाहिए। और सावधानी यही है कि तत्परता पूर्वक भजन में लगो, सफल हो जाओ। तो महात्मा लोग ज्ञान जो देते हैं सब जीवों को बराबर देते हैं, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करते। जीवों की जैसी जिज्ञासा होती है वैसा उनको लाभ होता है। अब कई जीव तो सत्संग में आकर के भी संत महात्माओं के अंदर त्रुटि ढूंढने लगते हैं, कमी देखने लगते हैं। हरिरामदास जी महाराज के वाणी में आया कि कोई महात्मा तुम्हें ज्ञान सुनाता, उस समय उसके शरीर को मत देखो, उस समय उसके ज्ञान को देखो, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं। और शरीरधारी को शारीरिक रूप से आप देखोगे तो इस धरती पर ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसके अंदर कमी देखने वालों को कमी ना दिखे। साधकों को नहीं दिखाई देती, साधकों की दृष्टि अलग ढंग की होती है, सागट जीवों की दृष्टि अलग ढंग की होती है। सागट और साधक में रात दिन का अंतर होता। तो सागट लोगों का जीवन कैसा, सरक के जैसा। आकाश से पानी मीठा बरसा, लेकिन सरक के मुंह में गया तो क्या बन गया, जहर बना। सीपी ने उस पानी की कीमत बढ़ाई। ऐसे जो गुरुओं की साधक होते हैं वो गुरु के ज्ञान की कीमत बढ़ाते हैं। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके भजन में लगते, सफल हो जाते साधक, तब गुरु ज्ञान की कदर बढ़ती है। कुछ घटाते, कुछ बढ़ाते, कुछ है जैसा रख लेते। एक महात्मा जी के पास में 2 साधक गए, और कहा कि महाराज हमारे को दीक्षा प्राप्त करनी, उपदेश लेना। महात्मा जी ने दोनों को 5-5 रुपये दिए, और स्थान के बाहर 2 दुकानें थी, बोले ये दोनों एक एक को एक दुकान दे दी। 5 रुपया में दुकान को पूरी माल से भरना। अब बाहर आगे एक विचार करने लगा, रे 5 रुपया में क्या आएगा, दुकान कैसे भरेंगे, और दुकान नहीं भरेंगे तो दीक्षा नहीं मिलेगी। एक नगर पालिका का कचरा से भरा हुआ वो ट्रक आया वापस। उसने कहा भाई तू कहीं न कहीं तो डालेगा ही इसको, एक काम कर इस दुकान में भर दे। और वो शटर खोलियो दुकान को, और इन्हें बैग लगा करके और ट्रॉली वहां पर खाली करा दी, पूरी भरन शटर लगा दी। अब दूसरे साधक ने सोचा कि क्या करें। वो गया एक दुकान पर जाकर के बढ़िया खुशबूदार अगरबत्ती का एक कूड़ा लेके आए, और दुकान के अंदर अगरबत्ती लगा दी। अगरबत्ती लगी और वो एकदम खुशबू पूरी दुकान के अंदर। उसने भी अपना शटर बंद किया और गुरु महाराज से जाके कहा, बोले महाराज मैंने भी भर दी दुकान। वो क्या, मेरी भर दी, मेरी भी दुकान भरी हुई है, देखो।
तो जो उतावड़ होगा नहीं वो पहले आ गया क्या पहले आया। महाराज गए और जाकर के शटर खोल के दिखाया तो माता फाटे पर हाथ में गंदगियों भरती पूरी दुकान। दूसरे साधक की तरफ देखा कि तूने कोई ऐसा ही माल भरा उसमें। उसने कहा फिर शटर खोला तो एकदम खुशबू। दुकान पूरी किससे भरी हुई है? दीक्षा किसको मिली? ज्ञान की पात्रता किसमें है? समझ में आ गई? अपने जीवन में कमियां ढूंढ ढूंढ करके नहीं भरनी है, अच्छाइयों को ग्रहण करना। यहां प्रसंग में ऐसा ही चल रहा है। मोती निपजे सीप में केल कपूरा, रामचरण ये स्वाति का जय शरत मुख दो। एक महात्मा जी के पास दो साधक गए। उन्होंने कहा महाराज हमें दीक्षा लेनी, एक एक मुट्ठी चने दे दिए दोनों। कितने? बोले 1 साल बाद में लेके आना फिर दीक्षा देगा। पहले कुछ ऐसे परीक्षाएं करते थे महात्मा। लेके गया तो एक ने तो एक डब्बी में बंद कर दिया, गुरु महाराज का दिया हुआ है, इसको खर्च नहीं करना, कहीं कम नहीं पड़ जाए, बंद करके सही जगह पर रख दिया। एक किसान खेती का काम करता था, अपने खेत में चिने भाई अपने वहां एक उम्र के अंदर वो गुरु महाराज के चिन्ह थे, वो भी 1 साल बाद में दोनों साधक गुरु जी के पास पहुंचे। एक तो अच्छी खासी गांठ बांध करके चिन्ह लेके गया और एक वही डिब्बी लेके गया, दोनों सामने रखे। महात्मा जी ने वो चने जितने थे वो देख लिए। उससे कहा भाई तू इतना लेके कहां को आया? मैंने तो कहा ना जितना दिया मेरा वो ला। बोले महाराज जी सब आपका ही। वो कैसे? बोले आपसे चने लेकर के और मैंने खेत में बोए तो ये फसल हुई तो इतना हो गया। सतगुरु से धन पाई के धरड़ा के गरमान, रामचरण दिन दिन घटे बद तो दी के ना। गुरु महाराज से मंत्र तो ग्रहण कर लिया, अब नाम सुमरण तो करे नहीं, बस मंत्र ले लिया तो साधना बढ़ेगी क्या? और एक साधक ऐसा है मंत्र लेने के बाद भजन में लग जाता है, भजन में लगता वो सफल हो जाता। तो ज्ञान तो सबको बराबर ही देते हैं, लेकिन साधक जैसे होते हैं वैसा उनको लाभ होता है। अपने को अच्छा जिज्ञासु बनना, अच्छे साधक बनना और साधना करो तो तत्परता पूर्वक साधन में लगो। आलस का त्याग करो, प्रमाद का त्याग करो, नींद का त्याग करो। भजन करना है खारे तो धोबा धोबा ढूंढ बारी दे नींद बातों की लारे। बातें व्यर्थ की जो है वो नहीं करनी चाहिए साधक। भजन साधन में टाइम देना चाहिए। बातों में बह गया निकल गई दिन रात, दरिया मौलत पूरी भरी आन पड़ी जमदार। तो नाम सुमिरन में तत्परता पूर्वक जो साधक लगेगा वो सफल हो जाएगा। जो जो गुरुमुखी महात्मा भजन साधन में लगे उनको सफलता प्राप्त हुई, और जिन महापुरुषों की शिष्य सफल हुए उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। रामचरण जी महाराज ने जब अनुभव वाणी उच्चारण की ना, जब उनके गुरु महाराज को पता चला, उन्होंने अपने किसी शिष्य के द्वारा वो वाणी मंगवाई अपने पास।
और मंगवा करके पढ़ा उन्होंने। पढ़ते पढ़ते बड़ी प्रसन्नता हुई, उनकी जबान से सहज एक शब्द उच्चारण हुआ, यहां शब्दा के माई में मेरी तो गमना। क्या था? और गुरु और पिताई एक ऐसे है जो शिष्य और पुत्र को अपने से महान बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो कुपात्र पुत्र होता है, कुपात्र शिष्य होता है, उनका जीवन सर्प के जैसा होता है, विषीले सांप के जैसा। जो पिता से धन पा करके पिता से मुकर जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु से मुकर जाए, ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं होता है। उन जीवों को सर्प की उपमा दी। श्रेष्ठतम साधक तो वो है जिसका जीवन सीपी के जैसा, और मध्य थोड़ा वो जीव है केल के जैसे। एक तो साधक वो है कि सुनते ही भजन में लग गया, बस आप छोड़ेंगे नहीं भजन, निरंतर लगे रहे, सुनते ही बात को ठीक ठीक समझ गए, आत्मा परमात्मा के तत्व। दूसरा साधक वो है साधना में लगा, अभी पूर्ण स्थिति को प्राप्त तो नहीं हुआ पर लगा हुआ है, बराबर सत्संग करता है, सत्संग में जाके बैठता है, रोज सुमिरन करता है, साधना करता है, नहीं समझ में आए कोई बात तो उसको समझने का प्रयास करता है, एक बार नहीं आई तो दोबारा प्रश्न करता है। ऐसे साधक भी सफल हो जाते हैं। तेज गति से चलने वाला जल्दी सफल होता है, मंद गति से चलने वाले को थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन साधक के भाव ठीक है तो धीरे धीरे भी होगा, लेकिन सफल वो हो जाए। सर्प के जैसा जीवन अपना नहीं होना चाहिए, और ऊसर भूमि जैसा जीवन भी नहीं होना चाहिए। कई बार कई जीव विपरीत होते हैं। विपरीत कैसे? वो देखते हैं कि हमारा खंडन कर रहे हैं, और तुम हो क्या जो तुम्हारा खंडन कर? बोले हम जिसको मानते हैं, हम जिसकी उपासना करते, तुम तो भ्रम में फंसे हुए हो, तुम्हारा कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो खंडन कहां से होगा? लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, लोगों की तो ये दशा है, वो भूत को माने और महात्मा कह दे भूत को मानने से भूत बनोगे, तो ही विपरीत हो जाते हैं। बोले हम भूत को मानते वही ठीक, हम पितरों को मानते वो भी ठीक ही है, हम अन्य देवी देवताओं को मानते वो भी ठीक ही है, तो फिर बेटी क्या? ऐसे जीव सफल नहीं होते। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पुत्रीव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या। तो यहाँ तो साथ साथ बताया गया कि पितरों को मानने वाले, ये बात तो वाणी जी की भी नहीं है, गीता जी कहती है। गीता तो हमारे सनातन धर्म की, जो सनातन धर्म की कुंजी है, और वो ग्रंथ है कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जो ग्रंथ ये कह रहा है भक्ति में व्यभिचार नहीं घटेगा, मयि चानन्य योगे न भक्ति रा व्यभिचार। लेकिन अब लोगों को तो ऐसा है कि जो होगा सो होगा, लेकिन जान पड़ेगा तो फिर नहीं। अंधा आदमी चल रहा है, आंख वाला कह रहा आगे खड्डा है, रुक जा, मत जा, खड्डे में गिर जाएगा, खड्डे में कांटे भी है, दुख पाएगा। बोले देखा जाएगा, तो फिर क्या होगा? में गिरेगा, गिरने के बाद रोएगा। आप देखना 84 में जितने जीव है सबकी आंख गीली है, एक आदमी ऐसा है जिसकी आंख सूखी नजर आती है। गाय को देखो आप, उसकी आंख से पानी निकलता रहता है। हाथी को देखो आप,
उसकी आंख से पानी निकलता रहे। किसी भी जीव को देख लो, सब जीव रो रहे 84 में जाने के बाद। तो अपने को पता है कि ये जीव इतने दुख पा रहे हैं, तो अपन उधर काहे को जाए। अब नहीं जाना है तो तुम्हारे चाहने से तो काम होगा नहीं। आप तो नहीं चाहते हो जाना, लेकिन नहीं जाए वैसा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? भजन करो। और ये सबसे सरल और उत्तम काम यही है, राम राम करो, 84 से बच जाओ, नरक से छूट जाओ, दुखों की तरफ नहीं जाओ। और ये साधन भी आप नहीं करोगे फिर रोना पड़ेगा। अंतकाल में रोवन लागो, जीव पचे पिसकायो, नरदे पाए नाम नहीं मूल ठगाए। और जिस प्रपंच में फंस करके नाम को छोड़ते हो, भजन को भूलते हो, वो कोई काम आएगा नहीं। आवत क्या ले आविया, जावत क्या ले जात, बिचला जामर जोन में हकना तका। और जिन लोगों को देख के कि मेरे हैं इनके लिए मुझे करना, उनके लिए भला बनने की कोशिश करते हो ना, वो जब अंतिम समय आएंगे तो अकेले छोड़ देंगे आप। घर का परका ऊबा देके नहीं किसी को सारो, जमका दूध पकड़ ले जासी उनको मुंडू का। उस समय कोई मदद करेगा? अच्छा, ये शरीर छूटने के बाद ये कोई काम करेंगे? घर, दौलत, परिवार, समाज, मान बढ़ाई, आएंगे काम को? राम जी काम आते, उसका तो नाम अभी लेते ही नहीं। जिंदे रहोगे जब तक नाम नहीं रहोगे, मरने के बाद मदद मांगोगे, मदद नहीं मिलेगी। फिर वही जमराज के दूत मिलेंगे। मंदरे गापिल चेत सवेरो, वहां चलो जा काड़न लागे, जमनी गाले घेरो। मंदरे गापिल चेत सवेरो। महात्मा लोग वो ज्ञान बताते हैं, उनके ज्ञान का तुम सहारा लो, काल मृत्यु आदि से छुटकारा मिलेगा, कर्म बंधन टूट जाएगा, मुक्त हो जाओ, परम स्वतंत्र होकर के परम सुख को प्राप्त करो। तो भाई बात ये आई है, मोती निपजे सीप में केल कपूरा होय, रामचरण ये स्वाति का जय सरक मुख जोड़। सदगुरु बर से मेघ ज्यों सिद्ध जिज्ञासी होय, रामचरण तब निपजे निर्बल जायन को। गुरु महाराज इंद्र की नहीं, जैसे बरसात होती है ऐसे ज्ञान की वर्षा करते। शिष्य के जीवन में जिज्ञासा है ज्ञान पाने की, तो उसका जीवन सफल होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा उपाय। लेकिन शिष्य में जिज्ञासा नहीं है तो महात्मा कहते जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर ने, ऊंदा कलसा ऊपरे कहीं बरसावे में। जिन साधकों के जीवन में अपने गुरु के प्रति स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, ऐसे लोगों के बुद्धि का कलश उल्टा। उस उल्टे कलश पर आप चाहे जितना पानी डालो, कलश के अंदर पानी नहीं जाए। कलश सीधा होना जरूरी है। सीधा होने का मतलब है गुरु के सन्मुख होना। जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर ने, ऊंदा कलसा ऊपरे क्या बरसावे में।
रामचरण कृष्ण भक्ति सुध हृदय सुखेत, नाम बीज गुरु मेहर जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। महापुरुष फरमाते हैं, जैसे किसान कोई खेती का काम करता है तो बढ़िया खेत हो, बीज भी बढ़िया हो और जल टाइम पर बरसात होती रहे तो फसल होगी, क्यों नहीं होगी। बीज बढ़िया नहीं हो तो भी फसल नहीं होगी, बीज बढ़िया है खेत अच्छा नहीं हो तो भी फसल नहीं होगी। खेत बीज दोनों अच्छे हैं लेकिन पानी नहीं तो यहां महापुरुष फरमाते हैं कि साधक जो है, शिष्य जो है, उनका जीवन तो एक बढ़िया खेत के जैसा होना चाहिए। गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं वो निज नाम होना चाहिए, राम नाम। अन्य कोई देवताओं की उपासना के लिए कोई और मंत्र सुना दे तो उन देवताओं तक अटक करके रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबके ऊपर है मेरा साईं, वाकर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्मना वाई से लिव लाया, मेरा सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिन और परसों पीव निरंजन राय। गुरु महाराज उस परम तत्व की उपासना बताते हैं जो राम सर्वपरि है, सब देवा सिर देव है, सृष्टि कणों करता, रामचरणता के परे सोई देव हमार। जो सर्वपरि सत्ता है, सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं, वो राम हमारा इष्ट। और उस राम को पुकारने के लिए गुरु मंत्र देते हैं राम नाम। ये बीज है, खेत बढ़िया बीज बढ़िया। और भाई राम नाम एक ऐसा मंत्र है, अच्छा ये साधारण ही होता है तो शंकर क्यों जपते? वो तो सब देवताओं में महान देवता जो भी जपते हैं, सनकादि क्यों सुमिरते, शेष जी क्यों सुमिरन करते नाम का? इसका मतलब नामा में श्रेष्ठ नाम, और तुम मरते हो जब यही नाम लिया जाता है। जियो जब चाहे जिसकी उपासना करो, मरोगे तब तो यही बोलना पड़ेगा, राम नाम। और कोई मंत्र बोलते हो? नहीं बोलते, तो जीते जी बोलो ना। तो नाम बीज है, गुरु मेहर जल, गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की मेहरबानी, और गुरु का हेत जो है वो शिष्य के लिए पानी का काम करता है। गुरु से दो चीज प्राप्त होती है साधक को, एक तो बीज के रूप में मंत्र प्राप्त होता है, एक गुरु की कृपा जिससे साधक की साधना फलित होती है। महात्माओं की वाणियों में कई जगह गुरु मेहर का अंग आता है, सदगुरु रीजे शिष्य पर, तब उदय भक्ति वैराग, ज्ञान सहित सुमिरन करे, जगसु मरे न लाग। महापुरुष कहते हैं कि गुरु महाराज जब साधक के व्यवहार को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके वो जब रीझ जाते हैं, रीझने का मतलब क्या? राजी हो जाना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, तो गुरु मेहर जल। आपके जैसे बेटे पोते आपके एकदम अनुकूल हो जाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके अनुकूल चलते हैं, तो आप एकदम उन पर मेहरबान हो जाते हो। अपने आप आपके मुंह से आशीर्वाद निकलने लगता है उनके लिए। और वही आपको सताएंगे तो आशीर्वाद नहीं, कलपते हुआ के मुंह से कुछ और निकल जाता है। रानाबाई जैसी महात्मा थी, उनके परिवार को साथ दे दिया उधर, ये वंश खत्म हो जाए। रानाबाई का वंश पूरा खत्म हो गया उन्हीं के श्राप से।
कृष्णदास जी जैसे महात्माओं ने उनकी पत्नी के लिए कह दिया ये नरक में, और कृष्णदास जी की लुगाई नरक में गई। उन्होंने कहा 2 जीव इस गांव से नरक में जाएंगे, एक राजा और एक द्रौपदी। मेहरबानी हो जाती है, जब कृपा हो जाती है गुरुजनों की, साधक की साधना फलित होती है। साधन तो गुरुमुख फले, वाणी में ऐसा शब्द आता है, साधना फलित गुरुमुख की साधक की होती है। दरिया महाराज की आदि वाणियों के अंदर कई दृष्टांत ऐसे, फल कूट जल में पड़ो खोजी मिटी प्यास, तज सदगुरु सुमिरन करे नित्य नरक निवास। सत शब्द सदगुरु मुखी मत गजंद मुख दंत, वो तो तोड़े कोड़गढ़ वो तोड़े करम अनंत। दांत रहे हस्ती बिना कोड़न टूटे कोई, के कर धारे कामणी के खिलौना हो। गुरु की कृपा से अपने को जब ज्ञान मिलता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, आत्मा परम तत्व को पाने की एक सच्ची अधिकारी बन जाती है। तो यहां महाराज फरमाते भाई, नाम बीज, बीज क्या है? नाम। गुरु मेहर जल, गुरु महाराज की मेहरबानी जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। अच्छा, इसके फल के रूप में साधक को क्या मिलेगा? भैया आप जो भजन करते हो, साधना करते हो, ये फलित होती है, तब क्या होता है लास्ट में? लास्ट में आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति होती है, और वो ज्ञान प्रकट होता है, उसी का नाम है अनुभव ज्ञान। जो ये वाणियों के अंदर ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? महात्माओं का। इसलिए वाणी को क्या बोलते हैं? अनुभव वाणी। तो वो जो अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, किसका अनुभव हुआ? कोई चीज आपके सामने है, उसका आपको ठीक ठीक अनुभव हो जाए, जानकारी मिल जाए, ठीक से पता लग जाए, और उसका आप ठीक ठीक वर्णन करें। तो महात्माओं ने क्या देखा? जैसा ब्रह्म है और जैसी आत्मा है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति हुई, उस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त किया संतों ने, उसका नाम है अनुभव ज्ञान। उसको अनुभव ज्ञान भी कह दो, चाहे ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हो। तो यहां शब्द आया है, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे। रामचरण सदगुरु सहा पूंजी बख्शन हार, करे कमाई रैन दिन को शिष्य हो सौकार। बोले गुरु महाराज एक बहुत बड़े सौकार, धनवान, उनसे पूंजी प्राप्त होती है। पूंजी लेकर के आदमी ठीक से काम करे तो वो पूंजीपति बन सकता है, लेकिन पूंजी किसी से उधार ली और कमाई करे नहीं, खाए पिए और मस्त रहे। वो एक चारवाक का सिद्धांत है ना, ऋण ले और घी शक्कर खाओ, पांचों चुकाड़ो को नहीं, तो साहूकार रहेगा नहीं रहे। सदगुरु साहब पूंजी बख्शन हार, करे कमाई ऋण दी। गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करे, नाम प्राप्त करे, साधना की युक्ति प्राप्त करे, और फिर साधक स्वयं लग जाए रात दिन। साधना में सफल होने के लिए रात दिन एक करो। संतों ने रात दिन एक करने की बात कही। निस्वासर भज राम सने, निस्वासर भज राम सने,
क्या कहा? निस्वास सर्वज राम सने। निस्वासर मतलब रात दिन निरंतर राम भजन में लगो, करे कमाई रहन दिन। शिष्य हो सबका, साह से पूंजी पा करके साह बन जा। धनवान से धन प्राप्त करके उस धन से कमाई करके धनवान हो जा। गुरुजनों से पूंजी पाकर के महात्मा गुरु बने ना। ये रामचंद्र जी महाराज, दादू दरिया आदि जितने महापुरुष हुए, इनको मंत्र इनके गुरु से मिला, लेकिन कमाई किन्होंने की? इन महात्माओं का जीवन देखो। 12 साल रामचंद्र जी महाराज के लिए आता, निरंतर भजन में लगे रहे। 12 वर्ष भजन कर छकिया, अनुभव वाणी पीछे बकिया। 12 साल में पूरे सफल हो गए। फिर लोगों को उपदेश करना आरंभ किया। छकी दृष्टि जहां पर पड़े रोम रोम चढ़ जा। पर जो भी उनके संपर्क में आए उन सबको भक्ति के मार्ग में लगा दिया। सुखराम जी महाराज आदि का देखो, 18 साल एक टेकरी पर जाके बैठ गए, इधर उधर जाना सब छोड़ दिया, केवल और केवल भजन किया, सफल हो गए। करे कमाई रहन दिन, शिष्य हो सौका। सौकारा रखनी चाहते हो, दूसरे शब्दों में कहे तो मायनो रखनी चाहो तो भजन करो, और भजन नहीं किया तो मायनो बिखर जाओ। भूलीबाई दिया जोधपुर दरबार हो गए। गावड़ा मरियोड़ी बाई सभ्य भाषा में आती कोटी। नागौर जिला की भाषा थोड़ी खड़ी भाषा ही है। रानिया देखियो कोई बड़ा महापुरुष आई दीखने छोका दीखी, भाई जी ने गोडा आने तो गागरो फेरियोड़ो है, ओनो यूं नेकड़ो खांदा माते है, थोड़ा फेरियोड़ा आया वे रानी बात देखन देती कई भाई जी है। पुलीबाई कियो टगमग टगमग जो काई, जन्म अमोलक होवो काई। राम भजो ये रांडड़िया रेवो कुड़री कान, काली होशो कुत्तड़िया खाने कीड़ा पड़सी का। भजन नहीं किया तो मानो बिखर दे। अभी तो रानियां भरियोड़ी हो और ये पासा बदल जाएगा, भजन नहीं किया तो। शब्दों में थोड़ा कड़वास है, लेकिन बात तो सच्ची है। भजन नहीं करोगे तो मायना बिखर जाए, भजन करोगे सौकारा रह जाए। तटपुंजा धनवंत भया सदगुरु शरणे आय, राम चरण अब राम धन मुक्ता खर्चे का। तटपुंजे का अर्थ क्या? भीख मांगे जैसे लोग थे। कोई डाका डालता था, अपराध की श्रेणी में गया हुआ प्राणी। ऐसे जीवों को भी संत मिले, सदगुरु मिले तो वो महापुरुष हो गए। नाभाजी का जीवन आता है, भक्तमाल के रचयिता नाभाजी में, वो जन्मे जब अंधे जन्मे, आंख में दिखता ही नहीं। ऐसे परिवार में जन्मे, जहां मरा, खाने के लिए कुछ नहीं। उनका जन्म हुआ, उसके पहले बाप मर गए। अन्न के अभाव में मां निकली, जंगल में एक वृक्ष के नीचे छोड़ करके वो भी चली गई। ऐसे जीव को संत मिले। अगरदास जी और कीलदास जी महाराज अपने कमंडल का जल आंखों पर छिड़का, आंखें आ गई। नाभाजी ने पहले आंख खोली तो देखा अपने गुरु को ही, संसार को नहीं देखा। दर्शन किसके हुए? गुरु महाराज। गुरु महाराज ने अपनाया, साथ ले गए, भोजन भी दिया, वस्त्र भी दिया, ऐसा ज्ञान दिया जिसे ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। महाराज बैठे तो है गलता जी,
और समुद्र में चलती हुई नाव को देख रहे। वो नाव में बैठा भगत पुकार रहा उनके गुरु को, उसकी पुकार भी उन्होंने सुन ली, नाव को किनारे भी कर दिया और गुरु जी के ध्यान में भी प्रवेश कर गए। आप जहां ध्यान कर रहे हो भाई रहो, आपके सेवक की नाव पार हो। सतयुग से लेकर अभी तक जितने महात्मा हुए सबका चरित्र लिख दिया, जिसका लिखते थे वो उनके भीतर प्रकट हो जाता। ये क्या है? टटपुंजा धनवंत भया। वाल्मीकि का जीवन कैसा था? कितना महान हो गया, हुआ ना धनवंत। टटपुंजा धनवंत भया, सदगुरु शरणे आय, रामचरण अब राम धन मुक्ता करते खा। पर देखो आप, वो ज्ञान रूपी धन, नाम खजाना वो महात्मा लुटाने लगे, लोगों को आगे से आगे बताने लगे, खर्च रहे और खा रहे, यानी खुद भी सुमिरन करते, सुमिरन करवाते, ज्ञानमय जीते, ज्ञान लोगों को देते। संतन के यही गुण जय, निश्चिन ज्ञान उचार, ग्राय कावे लैण को ताई को दाता। तो महापुरुष परमात्मा भाई टटपुंजा धनवंत भया, सदगुरु शरणे आय, रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। कल आपको, अभी तो ये यहाँ प्रसंग को विश्राम देते, सत्संग का टाइम तो हो गया है, सुबह की सत्संग में बताएंगे सदगुरु जिस पद को प्राप्त करते हैं उस पद की प्राप्ति साधक को किस प्रकार होती है, जो भी प्रसंग होगा सुबह के सत्संग में सुनाएगा। अभी सब जने ठीक से बैठ करके श्वास नाम सुनेंगे।